गाइस, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे हमारी दुआ है कि आप हमेशा की तरह से ही मुस्कुराते ही होंगे। और मैं हूं मोहम्मद तैयब जी और मैं मोहम्मद ताहिर। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम हो गया भाई। तो गाइस, जिस वीडियो पर हम आज रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जी, वाई ओनली सेम स्टेट गेट ऑल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो गाइस, आज जो हम वीडियो लेकर आए, वीडियो बहुत जो है ना एक्साइटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और हम इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर आए गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। तो आइए गाइस, वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट। कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया कि वो भारत आएंगे, हमारे प्रधानमंत्री से मिलेंगे। टेस्ला भारत के अंदर कुछ एक्टिवली काम भी कर रहा था पिछले कुछ समय से और सब लोग ये जानते हैं कि हमें एक अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है जब पर टेस्ला भारत में एक मेजर इन्वेस्टमेंट करेगी और प्रोबेबली यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगा टेस्ला की गाड़ियों का। लेकिन जब ये डिबेट शुरू हुआ तो कई लोगों ने लोकेशन के ऊपर गैस करना शुरू किया। लोग गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन जैसे स्टेट्स का नाम बहुत जल्दी जल्दी ले रहे थे, लेकिन किसी ने भी कोई और स्टेट का नाम नहीं लिया। किसी ने नहीं कहा कि एमपी में जाएगी, राजस्थान में जाएगी या केरला में जाएगी। देश के अंदर जब भी कोई बड़ी एफडीआई इन्वेस्टमेंट होती है तो हमें देखने मिलता है 4-5 स्टेट ही वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जो भी प्लांट्स है वो लेकर चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि क्यों भारत के अंदर आ रही फॉरेन कंपनीज कुछ स्टेट्स को ही चुनती है। मैं डिटेल में ये बात करूंगा कि कैसे स्टेट्स एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बना सकते हैं, कौन सी दिक्कतें हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर और कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो इसके बाहर आ रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात समझना जरूरी है कि अगर कोई कंपनी हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो ये चाहेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट फेल ना हो, जितना हो सके उतना उन्हें यहाँ पे से रिटर्न्स मिल पाए, स्टेबिलिटी रहे और उनकी कंपनी के लिए वो कोई बाधा ना बने। और इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसी कई चीजों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। किसी भी फॉरेन कंपनी के नजरिए से देखे भारत में इन्वेस्टमेंट करना तो वहाँ पर कुछ चीजें जो है वो सबसे पहली देखी जाती है। एक होता है वहाँ का माहौल जो है वो नेचुरल तरीके से हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हो सकता है, पॉलिटिकल तरीके का हो सकता है या वहां पर मौजूद दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से जनरली कौन सी चीजें देखी जाती है वो समझते हैं। सबसे पहले देखा जाता है वहां का इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अगर कोई स्टेट पहले से ही एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, कई सारी इंडस्ट्रीज होस्ट करने का, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी है, तो कंपनीज के लिए वो बाय डिफॉल्ट एक अच्छा ऑप्शन बनता है, क्योंकि एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड वो है। वो डायरेक्टली कहीं जाकर अगर हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करे और वहां पे चीजें प्रूफ पहले नहीं हो चुकी है तो उनका नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी चीज जो देखी जाती है वो है स्टेबिलिटी कल्चर। अब हमारे देश के अंदर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हमेशा गवर्नमेंट टंगी हुई बनती है, मल्टीपल पार्टी कोएलिशंस बनते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहां पर चाहे जो पार्टी हो इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेम रही है, या फिर ऐसे स्टेट्स रहे हैं जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत लंबे समय से रही है। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात के अंदर 1998 से एक ही गवर्नमेंट है, तो उनकी जो पॉलिसी है वही कंपनीज को पता है कि क्या होने वाली है। उड़ीसा के अंदर भी ये देखा जाता है और महाराष्ट्र के अंदर जनरली इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसी रही है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्टेट की इकोनॉमी का और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनता है चुनने के लिए। अगर किसी स्टेट का ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो, उसके अंदर कोई ट्रस्ट ना हो, तो वहां पे कंपनी जाएगी नहीं। एग्जांपल बिहार। कुछ सालों पहले बिहार गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि कुछ कंपनीज अगर आती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो उनको वो एक्सवाइजेड अमाउंट की सब्सिडीज देंगे। कंपनीज आई, उन्होंने सेटअप किया, लेकिन गवर्नमेंट फिर मुकर गई और उन्होंने पैसा नहीं दिया। ऐसी चीजें जो है वो एक खराब स्वाद छोड़ते हैं मुंह के अंदर कंपनीज के, और इसकी वजह से वापस वो ट्रस्ट आ नहीं पाता और इसीलिए जो दूसरे स्टेट्स है उनको कंपनीज काइंड ऑफ इग्नोर ही करती है डे 1 से। इसके आगे के इश्यूज समझे सिलेक्शन के पीछे, तो वो वहाँ के लेबर स्किल्स हो सकते हैं, लैंड अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट हो सकता है और लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिवली। अब इसका मतलब क्या है? देखो, कई जगह ऐसे ही हमारे देश के अंदर, डेवलप स्टेट्स के अंदर भी और अनडेवलप स्टेट्स के अंदर भी, कि वहाँ पे कुछ ऐसी कॉस्ट लग जाती है कंपनीज को जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की होती, लेकिन उसको भी आजकल फैक्टर इन करना पड़ता है। पुणे के चाकन में एक बहुत बड़ा इशू है लोकल इंडस्ट्रियल माफियाज का, जो बहुत परेशान करते हैं चाकन के अंदर मौजूद प्लांट ऑपरेटर्स को, और वहाँ पे जो है पैसा खर्च होता है। केरला के अंदर जो है लोडिंग अनलोडिंग के दौरान तक कम्युनिस्ट पार्टीज और यूनियंस जो है कंपनीज को परेशान करती है। ये सब कल्चर समझना जरूरी होता है ताकि वो इस कॉस्ट को भी फैक्टर इन कर सके। अगर बहुत ही ज्यादा खराब माहौल है तो कंपनीज वहां पर नहीं जाएगी। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इकोसिस्टम, और ये एक ऐसी चीज है जो रातों रात डेवलप नहीं हो सकती। मैंने कुछ सालों पहले वीडियो बनाया था कि MIDC कैसे देश की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल गवर्निंग बॉडी बनी, और अगर आप देखो तो यहाँ पर इकोसिस्टम डेवलपमेंट एक बहुत जरूरी चीज थी। अगर एग्जाम्पल ले टेस्ला के लिए, तो इन्होंने बीच में कुछ डिटेल्स बाहर
निकाली थी कि कौन सी इंडियन कंपनीज है जो इनको सप्लाई करती है पार्ट्स। फॉर एग्जांपल मदरसन कंपनी कुछ पार्ट्स दे रही थी, हिंदुस्तान फोर्जिंग कुछ पार्ट्स दे रही थी, सोना BLW प्रेसिशन कुछ अच्छे पार्ट्स दे रही थी। तो यहाँ पर कंपनी के लिए बेहतर ये होगा कि वो इसी कंपनी के आसपास में ही अपने भी प्लांट को सेटअप करे, ताकि कोई अगर चेंजेस हो, लॉजिस्टिक्स हो, डिस्टेंस हो, एम्प्लॉयज के बीच में होने वाला साथ वाला काम हो, ये सब चीजों में उनको मदद मिलती है। और जो स्टेट्स बहुत अच्छे से पहले से इकोसिस्टम डेवलप कर पाए हैं उनके लिए आसान है। चाकन, चेन्नई, गुड़गांव, ये जो रीजन्स है वो बहुत इजीली अपना ट्रैक रिकॉर्ड बता सकते हैं, अपने कई कंपनीज के सप्लाई चेन बता सकते हैं। लेकिन अचानक से अगर देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट ये चीजें नहीं दिखा सकता, और इसकी वजह से एक नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ही नाम शॉर्टलिस्ट होते होते 3 आ जाते हैं। लेकिन फिर कुछ एक्सेप्शंस भी देखने मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले इंडस्ट्रियलाइज नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वहां पर जो इन्वेस्टमेंट्स हुई है वो कंसिस्टेंटली नंबर 2 नंबर 3 पे रही है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे देखने मिला। तो ये स्टेट्स कैसे एक्सेप्शंस ले आते हैं, पहले समझते हैं क्विकली बिल्डिंग ट्रस्ट वाली चीज को। अब यूपी के अंदर जो गवर्नेंस शुरू हुई थी कुछ इलेक्टोरल टर्म्स के पहले, वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट वर्दी दिखाई देने लगी थी बहुत जल्दी। जो उत्तर प्रदेश के लॉन्ग टर्म इश्यूज थे उनको बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया गया। बिजली की सप्लाई हो गई, माफिया राज हो गया, कनेक्टिविटी हो गई एक्सप्रेसवेज के जरिए, ये सब चीजों को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट की। इस वजह से कंपनीज को जो है एक भरोसे की आस नजर आई, और इस वजह से कंपनीज ने यहाँ पर बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया। और अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी यहाँ पर है जो एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेंटेन करती है। तो कंपनीज के सामने पिछले 5 साल का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और एक दूसरा एक्सेप्शन जो आता है वो है ब्रांड न्यू इंडस्ट्रीज का। दोस्तों जब भी कोई नई इंडस्ट्री खुलती है तो उसका इकोसिस्टम ही नहीं होता, वहाँ पे कोई नट बोल्ट लगेगा नहीं लगेगा, वहाँ पे किस तरीके का स्किल लेबर लगेगा ये किसी को पता नहीं होता। तो जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स है वो भी काइंड ऑफ इन कॉम्पिटिशन रहते हैं उन स्टेट्स के साथ में जहाँ पर ये चीजें नहीं है। अभी सेमीकंडक्टर की बात करें तो पूरा सप्लाई चेन हमें जमीन से बनाना है, पूरा ग्राउंड। अब कुछ ऐसी नीड्स है जैसे कि वेल एजुकेटेड लेबर, पानी की सप्लाई, ये सब चीजें जो है चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो या गुजरात या मध्य प्रदेश या आसाम, सबको काइंड ऑफ एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे ले आती है। तो इस समय पर काम करता है स्टेट गवर्नमेंट के दिए जाने वाले प्रोमिसेस और ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी। और इसकी वजह से कई ऐसे जो ब्रांड न्यू प्लांट्स होते हैं जो मैटर नहीं करते पहले के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, वो बाहर जाते हैं। हमें ये चीज ईवी के साथ भी देखने मिली, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ में भी देखने मिली। स्टार्टिंग में कई स्टेट्स ने कोशिश की, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स जो है वो बाजी मारने लगे और अभी वहां पर अपने आप में ईवी इकोसिस्टम भी डेवलप हो रहा है। एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडली मैनेजमेंट और गुड सपोर्ट भी जरूरी होता है ऐसे डिसीजंस के समय। फॉर एग्जांपल जब सेमीकंडक्टर प्लांट की बात हुई थी तो महाराष्ट्र गुजरात के बीच में बहुत लड़ाई हुई, लोगों ने यहाँ पर बहुत ही कॉम्पिटिटिवली इस चीज को लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पर गुजरात गवर्नमेंट ने ज्यादा बेहतर तरीके के ऑफर्स दिए थे, इसलिए वेदांता फॉक्सकॉन गुजरात गई। हालांकि वो डील बाद में कैंसिल हुई, लेकिन अभी भी टाटा का ढोलेरा प्लांट जो है वहां पर बनेगा। एक एग्जांपल अगर यही पे दे टाटा और गुजरात का, तो जो वेस्ट बंगाल में सिंगूर में टाटा नैनो के प्लांट को बंद कराया गया था, तब विद इन फ्यू डेज नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने कॉल करके रतन टाटा को कहा था कि विद इन फ्यू डेज जमीन प्रोवाइड कराएगी, और आनंद जैसे जगह पे बहुत सपोर्ट टाटा को दिया गया और वहीं पर एक आड़िया बनी, और आज आनंद एक छोटा मोटा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। और अभी फ्यूचर में हमें काइंड ऑफ ऐसी ही सिचुएशंस नजर आ रहे हैं कुछ दूसरे स्टेट्स के साथ भी। उड़ीसा इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर बहुत रिसेंट चीजों, सबसे जो मुश्किल काम होता है ना वो ये होता है कि किसी इन्वेस्टर को मुतमईन करके जो है ना गाइड करके अपने स्टेट के अंदर, अपने मुल्क के अंदर उसको इन्वेस्ट करवाना। तो ये जो काम है ना, ये तो मोदी सरकार ने काफ़ी हद तक जो हुआ है या किया है ना, इसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। कि जिस तरह देख लें कि अभी टेस्ला ने अभी जो गुजरात के अंदर वहाँ पे गुजरात इन्वेस्टमेंट करने का इरादा किया है, तो वहाँ पे टेस्ला की जो गाड़ियाँ चलेगी या मैन्युफैक्चर होगी तो इसका बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो भारत को होगा। छोटी मोटी कंपनी और ये कंपनी जो है ना, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर वहाँ पे ये कंपनी लॉन्च होती है तो इसका डायरेक्टली फ़ायदा जो अगर टेस्ला को होगा ही होगा, वो तो एक अलग बात है। जो इसका जो फ़ायदा भारत को होने वाला है या गुजरात को होने वाला है, गुजरात स्टेट को होने वाला है, तो इसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा इसको फ़ायदा होगा। अगर वैसे बात करें तो इसके अलावा जो है ना टाटा मोटर्स वहाँ पे काम कर रही है, और इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनियां जो वहाँ पे जो इन्वेस्ट कर चुकी है और कर रही है। और गाइस सबसे बढ़िया जो बढ़ के बात होती है ना वो ये होती है कि इन्वेस्टर को मुतमईन करके ये बात मुतमईन करना कि उसका पैसा जो है ना वहाँ पे जो बिल्कुल जो उसने लगाया है या लगाना है वो डूबेगा नहीं, यानी कि उसको प्रॉफिट आएगी और उसका जो फ्यूचर में जो है ना उसको उसका फ़ायदा होगा। ये बात जो है ना यानी कि सबसे अहम होती है। और ये गाइड करना जो होता है ना यानी कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसको ये करना जो होते हैं ना वो देखते हैं कि हमारा पैसा यानी कि डूबेगा नहीं, यानी इसका डबल चाहिए उनको। हाँ,
तो अब देख लें कि अभी भारत के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, और इसके अलावा दुबई, सऊदी अरबिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर, और इसके अलावा और दुबई के, कतर के और ईरान के, यानी कि बहुत सी ऐसी कंट्री जिन्होंने, अमेज़न देख ले, आप अमेज़ोन देख ले। पाकिस्तान के अंदर अमेज़ोन नहीं है, लेकिन जितना काम आजकल भारत के अंदर अमेज़ोन पे हो रहा है, मैं तो कहता हूँ कि भारत के लिए तो बड़ी खुशाइन बात है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना वहाँ पे लेकर आना, चलाना, उसको ये कुछ छोटा मोटा काम नहीं होता। और भाई ना क्योंकि आगे भी जो इनके जो वो अभी मूवीज रिलीज होती हैं इंग्लिश वगैरह, वो डब करने का बहुत भाई अच्छा इनका वो निज़ाम है कि यानी कि बहुत डबिंग करने का, यानी कि उसको डबिंग करना, लैंग्वेज बदलना, हाँ हाँ भाई, वो भी वहाँ का बहुत अच्छा है। मतलब है कि कि आप देख लें कि अगर इतना बड़ा उसका जो हाँ, तो उसका जो फ़ायदा है ना वो डायरेक्टली भारत को होगा, भारत को होने वाला है। और आप देख लें कि जितनी ज़्यादा वहाँ पे कंपनी, अगर इस 10 साल के अंदर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है, इतनी मेरे ख़्याल में पहले कभी नहीं हुई, और इतना काम वहाँ पे अभी हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। और इसके अलावा जो है ना बिल गेट्स जो है ना वो भी इंटरेस्टेड है वहाँ पर, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी वहाँ पे जो है ना अपनी कंपनी लॉन्च करेंगे या कुछ न कुछ वो करने का सोच रहे हैं। यानी कि आईफोन का जो अभी बताया था कि आईफोन के जो केसिंग वगैरह है ना, वो भी वहाँ पे जो है ना मैन्युफैक्चर हो रही है, तैयार हो रही है। तो ये सब से, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो दौर है ना भाई, वो बहुत ही जो है टेक्नोलॉजी वाला दौर है। तो ये हमारे जो देखेंगे तो तकरीबन 2050 में इंडिया में उड़ने वाली गाड़ियाँ आएगी, अभी तो मेट्रो ट्रेन चल रही है। तो ये होता है ना कि अगर आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में अगर आप टाइम से सोच लें और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो उसका फ़ायदा आप जो है ना आने वाले वक्त में उठा सकते हैं। अगर आज ही आप ये सोच के बैठ जाएं कि आने वाले वक्त आएगा तो देखा जाएगा, तो तब आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो और बाकी जो टाटा मोटर्स की जो इनकी अभी जो वहाँ से गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही, पूरी जो काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के अंदर बहुत उनको पसंद किया जाता है। बड़ी मजबूत गड्डी है, तो माड़ी गड्डी नहीं है, और उसको लोग जो है ना बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही जो है ना एक कहने का धांसू किस्म की गड्डी टाटा मोटर्स है। और टाटा मोटर्स के जो है इसके अलावा जो ट्रक आ रहे हैं, कंटेनर्स आ रहे हैं, और बहुत से जो विगो डाले आ रहे हैं टाटा के। तो ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है इनको। और जो अगर म्यारी चीज़ अगर आपके बन जाए तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। तो बाकी गाइस, जो बहुत अच्छी बात है कि अगर इन्वेस्टर आए तो इसका फ़ायदा डायरेक्टली भारत को होगा और होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो उसका फ़ायदा तो आपको उठाना ही चाहिए। तो बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी, इसका जो हमने पूरा बायोडाटा आपको सुना, हमने इसमें इस वीडियो में हमें पता जो पूरी हिस्ट्री थी हमने सुनी इसमें, और काफ़ी कुछ जो जानकारी हमें इसमें मिली। तो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए।